हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे थे, तो इस वीडियो में हम लोग सभी एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, जो भी कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उस पर। ठीक है, फिर उसके बाद अगले वीडियो में नए कंसेप्ट पे बात करेंगे। ठीक है, नए कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है? e⁴x+3 का क्यूब d3x+2, हमें 3x+2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन? ठीक है, पहले आप लोग खुद से सोचो, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखना। तो एक चीज़ आप लोग जानते हो कि जब पावर में पावर होता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना? अगर 2 का पावर 3 है, अब इसका भी पावर है, तो ये आपस में जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2⁶। ठीक है ना? पावर में पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होकर के क्या होगा? e⁴12x+9, 12x+9, क्योंकि मैंने बोला कि ये जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो वही रहेगा d3x+2। अब d3x+2 को क्या लिख सकते हैं? d(f(x) को क्या लिख सकते हैं? f'(x) इंटू dx। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से इसको समझाया था। तो f'(x) इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू dx, तो 3x+2 का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? u+v फॉर्म का है तो du/dx प्लस dv/dx। ठीक है ना? तो इसका डिफ्रेंसिएशन 3x का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x डेट इज 3, 2 का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ये 0 इंटू dx हो जाएगा, तो इंटू dx। ठीक है ना? ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा? e⁴12x+9। ठीक है, ये अब 3 + 0 ये 3 है, तो 3 इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। मैंने बताया था, याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू f(x) dx, तो k जो है वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाता था। तो यहाँ पे जो है वो 3 इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। 3 इंटीग्रेशन साइन से बाहर आएगा। e⁴12x+9 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पे 3x+2 के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना था, हम लोग ने इसे कन्वर्ट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हमें इंटीग्रेशन करना है e⁴12x+9 विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर f(x) का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x gx+c है, तो f(a)x+b का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? g(a)x+b डिवाइडेड बाई a, कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड हो जाता है। e⁴x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग जानते हैं e⁴x+c होता है। तो e⁴12x+9 का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x? e⁴12x+9 डिवाइडेड बाई 2। तो ठीक है ना? तो ये फाइनली आंसर हो जाएगा e⁴12x+9 डिवाइडेड बाई 12+c। या अगर आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे c1 लिख सकता हूँ। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 टाइम्स e⁴12x+9 डिवाइडेड बाई 4। 3 से मल्टीप्लाई होगा c1 में, 3c1, ये भी एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग ने एक कांस्टेंट लिख दिया प्लस c। तो फाइनली ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब वही इंटीग्रेशन ऐसा होता कुछ यहाँ पे होता e⁴12x+9 डायरेक्टली होता e⁴12x+9 d(12x+9). तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग क्या लिखते? इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते? ये आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हो, बस सोचो क्या होगा। मैंने डिस्कस कर दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 12x+9। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx ये क्या होता है? e⁴x+c। ठीक है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जहाँ जहाँ x था e⁴x का इंटीग्रेशन में विथ रिस्पेक्ट टू x, वहाँ पे हम लोग ने 12x+9। ठीक है, तो प्रॉपर्टी याद करो, अगर x है तो सभी x के जगह अगर हम किसी से रिप्लेस कर देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही तो मैंने किया, x के जगह 12x+9 लिख दिया। ठीक है ना? तो ये सही है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर डायरेक्टली ऐसे होता तो क्या करते? e⁴12x+9 dx। तो ये तो आप लोग देख चुके हो ना, e⁴12x+9 dx क्या होता।
ठीक है ना। तो इसको डिफरेंट तरीके से दिया जा सकता है, ऐसे भी दिया जा सकता है e⁻12x प्लस 9 d ऑफ 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे, बस इसको क्या लिख दोगे 3dx, ठीक है ना, ये हो जाएगा 3dx, फिर उसके बाद आसानी से यहाँ से कर लो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे क्या समझना था, मतलब पावर में भी अगर क्यूब है, इसका मतलब कि पावर में भी अगर कोई पावर है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, बस यही एक कंसेप्ट था, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, हमें इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि 3x प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x इंटू 3×1, तो इसको लिख सकते हैं 3x इंटू 3, ठीक है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ भी ऐसा लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे 3x इंटू 3। अब 5x माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 5x माइनस 1 को लिखेंगे 5x इंटू 5 1, ठीक है। यहाँ पे जो है वो आपस में ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये हो, इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं 5 इंटू 3x, 15 है तो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब जो है इसे हम लोग लिखेंगे 3x इंटू 3 डिवाइडेड बाई, अब 5 इंटू 3x को लिख सकते हैं इतना 5x इंटू 3x, ये बेसिक है, ये आप लोग को आना ही चाहिए। और यहाँ पे लिखेंगे 5x इंटू 3x माइनस 5x इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5x इंटू 3x dx, इंटीग्रेशन dx, ठीक है। ये अलग अलग हो गया, ठीक है। और हम लोग जानते थे कि fx प्लस माइनस gx है, तो इसको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो उससे हम लोग ने यहाँ पे लिखा। यहाँ पे अब क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है कि 3x कैंसिल हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है, 3 इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, तो 3 इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा 1/5x dx, यहाँ पे 1/5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1/3x dx, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। a⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये आप लोग अच्छे से जानते हो। a⁻x का इंटीग्रेशन होता है a⁻x अपॉन ln a, ठीक है ना, a⁻x अपॉन ln a। तो चलिए हम लोग लिखते हैं a यहाँ पे क्या है, इस केस में a क्या है 1/5, तो 1/5x अपॉन ln a, ln 1/5, ठीक है। यहाँ पे -1/5 हो गया। इस केस में क्या है a 1/3 है, तो 1/3x अपॉन ln a, 1/3x अपॉन ln a, ln a के यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3। यहाँ से भी एक कांस्टेंट आएगा c1, यहाँ से भी एक कांस्टेंट आएगा c2, दोनों को ऐड करके हम लोग ने लिख दिया c। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, फाइनली आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि fx प्लस gx टाइप का है, ठीक है ना। तो इसको सबसे पहले आप अलग अलग करके लिखो, अलग अलग करके लिखते हैं sec स्क्वायर 2x प्लस 3 और ये हो जाएगा d ऑफ 3x प्लस 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर 3x प्लस 2 d ऑफ 3x प्लस 2, ठीक है। इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन करना है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो हमें पता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर ऑफ 2x + 3 है और लेकिन यहाँ पे 3x + 2 है, ठीक है। दोनों जगह अलग अलग है, अगर दोनों जगह सेम होता तो क्या लिखते, सेक स्क्वायर 2x + 3 इंटू डी ऑफ 2x + 3, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता, इसका इंटीग्रेशन होता tan ऑफ 2x + 3, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x tan x होता है, ठीक है। और जब हम x को रिप्लेस कर देंगे 2x + 3 से, तो जो tan वाला फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, उसमें भी x के जगह हम लोग 2x + 3 लिख देते। कब लिखते, जब 2x + 3 जो यहाँ पे है वो यहाँ भी होता, लेकिन अब नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब जो है हम इसको लिखेंगे क्या, d ऑफ f(x) है तो f' इंटू dx। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले उसको हम यहाँ लिखते हैं सेक स्क्वायर ऑफ 2x + 3 d ऑफ f(x) f' इंटू dx। f' क्या होगा, 3x + 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, u + v फॉर्म का है, अलग अलग करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 3 होगा, 2 का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 0 होगा, तो ये फाइनली हो जाएगा 3 + 0 इंटू dx, ठीक है। f ऑफ x + b का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो g ऑफ x + b डिवाइडेड बाई a। कब लिखते हैं, जब f(x) का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x gx होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x tan x होता है, तो सेक स्क्वायर ऑफ ax + b का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, tan ऑफ ax + b, ठीक है। तो ये फाइनली हो जाएगा tan ऑफ 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, क्योंकि 3 यहाँ पे था। अभी ये वाला देखते हैं, ठीक है। ये स्टेप, ये जो है ये स्टेप अभी पूरा नहीं हुआ है, ये अगर सेकंड स्टेप है तो ये पूरा नहीं हुआ है, अभी ये भी करना है हमें, ठीक है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 3x + 2, कोसेक स्क्वायर 3x + 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x होता है -cot x। अब हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया 3x + 2, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी लगा, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 3x + 2 लिख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा डायरेक्टली -cot ऑफ 3x + 2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ -cot ऑफ 3x + 2 प्लस C2 मान लीजिए, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, यहाँ से एक कांस्टेंट जब इंटीग्रेशन किया तो वो C1 आएगा, C1 + C2 फाइनली C हो जाएगा। ये अब फिर यहाँ पे भी लिखेंगे, -cot होगा ना, -cot ऑफ 3x + 2 प्लस C2। ये जितने भी एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ताकि इससे आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं कि बहुत टफ सवाल है, बहुत टफ सवाल होते हैं, इतना लंबा इंटीग्रेशन वो आप सॉल्व करो, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट मजबूत नहीं होगा, इससे कंसेप्ट आपका एकदम बेसिक सवाल से मजबूत होगा, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया थ्योरी में, जो भी मैंने पढ़ाया वो थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग कैसे हो, वो सवाल से होगा, और उसी टाइप के मैं सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एकदम सिंपल सवाल है, लेकिन ये जब आप सवाल सॉल्व करोगे तो इस जो कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट के डेप्थ में आप जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं इस टाइप के सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। एक और सवाल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x³ डिवाइडेड बाई x + 1। चलिए अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x³ अपॉन x + 1, इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x³ को हम लोग लिख सकते हैं x + 1 - 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई dx डिवाइडेड बाई x + 1 dx, क्योंकि 1 और 1 कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, न्यूमरेटर में x³ ही बचेगा डिवाइडेड बाई x + 1, ठीक है। अब जो है ये आपको किस टाइप का दिख रहा है, a - b का होल क्यूब, और a - b का होल क्यूब क्या होता है, a - b का होल क्यूब होता है a³ - 3a² b + 3ab² + b³
ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ भी उसी टाइप का है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, हम लोग लिखते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा x प्लस 1 का क्यूब। मैंने यहाँ पे a माना x प्लस 1, b माना 1, ठीक है। इस तरीके से भी इसको सबसे पहले लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स। दिख रहा है ना, a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी क्यूब, डेट इज 1 क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, और इसमें मल्टीप्लाई होगा किससे, dx से। हमें इसका इंटीग्रेशन लिखना है। तो सबसे पहले आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है। हमें तो सिर्फ इंटीग्रेशन का रूल पता है। तो यहाँ पे जो है इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा होता है प्रैक्टिस। आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप अच्छे होते चले जाओगे इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो प्रैक्टिस से आपको ये पता चलेगा कि हमें अब क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपको नहीं पता चलेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप इंटीग्रेशन के सभी सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। वहीं से ये पता चला कि हम लोग एक्स क्यूब को x प्लस 1 माइनस 1 का होल क्यूब लिखेंगे, ठीक है। और उससे जो है ये आएगा, अब जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा, x प्लस 1 से x प्लस 1 का होल क्यूब कैंसल आउट हो जाएगा, और x प्लस 1 का जब स्क्वायर आएगा तो उसका हमें इंटीग्रेशन पता है, उसका हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से पता चला। अब जो है इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। x प्लस 1 यहाँ भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। तो आप लोग देखोगे कि fx प्लस माइनस जी एक्स प्लस एच एक्स प्लस डी एक्स इस टाइप का बन रहा है। तो सबको अलग अलग करके लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सबको हम लोग अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो जब x प्लस 1 यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, माइनस जब इसमें डिवाइड होगा तो 3x प्लस 1 डी एक्स प्लस 3 डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। इंटीग्रेशन साइन है, तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें पता है, एक्स क्यूब बाई 3। अब एक्स के जगह फंक्शन में एक्स प्लस 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स से डिवाइड हो जाएगा। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। एक कांस्टेंट आएगा, यहाँ से ये कांस्टेंट आएगा, बाद में सभी कांस्टेंट को ऐड करके c लिख देंगे, वो फाइनल कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x हमें पता है एक्स स्क्वायर बाई 2, तो x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, फंक्शन में x के जगह लीनियर आ गया x प्लस 1, तो वहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और एक कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ x 1 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 से मल्टीप्लाई भी होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो, ठीक है ना। x का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होता है 3 तो बाहर आ जाएगा 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है ln mod x, लेकिन फंक्शन में यहाँ पे x प्लस 1 आ गया, लीनियर आ गया, तो इसका भी इंटीग्रेशन करके ln वाला ही फंक्शन आएगा, लेकिन ln mod x जो होता है ना उसमें x के जगह ये आ जाएगा x प्लस 1 और कॉफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड हो जाएगा जो कि 1 ही है, तो फाइनल इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ mod ऑफ x प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया पूरा सॉल्यूशन। प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करो, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो हमें इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो कैसे करेंगे,
तो आप लोग देखिए कि x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, क्या इसका इंटीग्रेशन हमें पता है? कैसे करोगे इसका इंटीग्रेशन? अभी तक तो कोई ऐसा कंसेप्ट मैंने नहीं बताया जिससे ये सॉल्व होगा, लेकिन सॉल्व होगा, जितना मैंने अभी तक बताया उसी से सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कोई कंसेप्ट नहीं बताया जिससे आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दो। तो लास्ट एग्जांपल याद करो, एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन, कुछ किया था ना, इसमें कुछ किया था, उससे सॉल्व हो गया था, तो इसमें भी कुछ करना पड़ेगा। क्या एक्स को हम लोग एक्स प्लस माइनस वन लिख सकते हैं? एक्स प्लस वन माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं? वन और माइनस वन तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये a माइनस बी है इंटू सी, तो a माइनस बी इंटू सी को लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी, ठीक है। तो इसे फाइनली लिखेंगे x प्लस वन इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है। अब जो है यहाँ पे x प्लस वन का पावर वन है, यहाँ पे x प्लस वन का पावर हाफ है, तो दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वन टू दी पावर 3/2 dx माइनस x प्लस वन का पावर 1/2 dx। क्या अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो? बहुत आसानी से कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा ना, डायरेक्टली लिखूंगा। x टू दी पावर 3/2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हमें पता है, x टू दी पावर n वाले फॉर्म का है, वो फार्मूला लगाओ। और लेकिन यहाँ पे जो है फंक्शन में एक लीनियर आ गया x के जगह, ठीक है। तो जो फाइनल इंटीग्रेशन होता था उसमें भी हम लोग क्या लिखते थे? g ऑफ x प्लस बी डिवाइडेड बाई ये। तो फाइनली उस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x प्लस वन टू दी पावर 3/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस वन। ये कैसे हुआ ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो देखो। x प्लस वन का पावर 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस वन प्लस सी, ये कॉन्स्टेंट आ गया। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस वन, ये कितना हो जाएगा? 5/2 x प्लस वन टू दी पावर 5/2, डिनोमिनेटर में कितना आएगा? डिनोमिनेटर में 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2/5 माइनस यहाँ पे 1/2 प्लस वन कितना होता है? 3/2 x प्लस वन टू दी पावर 3/2, डिनोमिनेटर में 3/2, 2 ऊपर जाएगा 2/3 प्लस एक कांस्टेंट डेट इज इक्वल टू, कांस्टेंट कितना होगा? कांस्टेंट को आप c लिख दो। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ये कैसे आपको पता चलेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से पता चलेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग सवाल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। ये अब नॉर्मल चीज़ है, ये तो मैं बताऊंगा नहीं कि इसका इंटीग्रेशन इतना कैसे लिखा, ये ऑलरेडी बहुत बता चुका हूँ, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। इसको भी वैसे ही करेंगे, अलग अलग पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3x अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन डी एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं। x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन कैसे किए थे? ऐसे किए थे। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग कर दोगे, और यहाँ पे x प्लस वन का पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन भी आप लोग कर सकते हो। तो बस ये हिंट है, ये आप खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। x इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन कैसे किया था विथ रिस्पेक्ट टू x? ये आप लोग को प्रोसीजर पता है। x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका प्रोसीजर आप लोग को पता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? अरे इंटीग्रेशन साइन ही देना भूल गया। इंटीग्रेशन साइन दिए बिना हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करेंगे? चलिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखते हैं। तो जब भी इस तरीके का दिखे, तो इसका इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4
प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस dx। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, a, अगर इसे a माने इसे b माने तो यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ऊपर जैसा है पहले वैसा लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा ना। तो 3 अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 का स्क्वायर 3x प्लस 4 ही होता है, क्योंकि स्क्वायर करने से रूट हट जाता है। तो यहाँ पे 3x प्लस 4 क्यों हट जाता है, यहाँ पे आप लोग देखो 3x प्लस 4 का पावर कितना है, 1/2 है। अब आप इसको स्क्वायर करोगे, इसको भी स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 आएगा ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो 3x प्लस 4 का पावर कितना होगा, 3x प्लस 4 का पावर 1 होगा। तो 3x प्लस 4 का पावर जब 1 होगा तो डायरेक्टली 3x प्लस 4 लिख सकते हैं। बी स्क्वायर 3x प्लस 1 का अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी 3x प्लस 1 ही होगा इंटू dx। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3x कैंसल आउट हो जाएगा और 4 माइनस 1 कितना होता है, 4 माइनस 1 3, तो डिनोमिनेटर में 3, तो 1/3 कॉमन। अब यहाँ पे कैसा हो गया, एफ एक्स प्लस जी एक्स टाइप का, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 का पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 का पावर हाफ dx। इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप लोग कर सकते हो। x का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन हमें पता है, लेकिन यहाँ पे x के जगह एक लीनियर है, फंक्शन में लीनियर है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2, लेकिन x के जगह क्या होगा, x के जगह 3x प्लस 4 होगा, क्योंकि आपको पता है f ऑफ x प्लस b का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज g ऑफ x प्लस b डिवाइडेड बाई, ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था, आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो। तो फाइनली अब हम लोग लिखते हैं 3x प्लस 4 का पावर 3/2, 1/2 प्लस 1, ये 3/2 होता है, तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, लेकिन डिवाइड हो जाएगा 3 से, प्लस 3x प्लस 1 का पावर 1/2, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x प्लस 1 का पावर 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 ये 3/2 होता है, तो डायरेक्टली 3/2 लिखते हैं, 3x प्लस 1 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 3, प्लस एक कांस्टेंट भी आएगा, एक कांस्टेंट भी आएगा। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, आप इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करके आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, न्यूमरेटर में है 4x प्लस 1, डिनोमिनेटर में 2x प्लस 5 का अंडर रूट, हमें इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले ये सोचो कि क्या आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्टली सॉल्व करने का कोई फार्मूला हमें नहीं पता है, जितना भी फार्मूला मैंने अभी तक लिखवाया, ठीक है, या जितने कंसेप्ट जितने प्रॉपर्टी अभी तक बताया उससे आप डायरेक्टली तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, x³ अपॉन x प्लस 1 वाला एग्जाम्पल याद करो, उसमें मैंने क्या बताया था कि ऊपर जो है वो x प्लस 1 का टर्म अगर हम लोग बना देते हैं तो आसानी से हम लोग इसे सॉल्व कर लिए थे, याद है ना। x को क्या लिखा था, x प्लस 1 माइनस 1, और x प्लस 1 को a माना था, 1 को b माना था, a माइनस b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगाया, और नीचे में जो डिनोमिनेटर में x प्लस 1 था उससे कैंसल आउट हो गया था, ठीक है, न्यूमरेटर में जो x प्लस 1 का होल क्यूब था, ठीक है ना, तो वहाँ से आ गया था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे बहुत सारा हुआ था और हम लोग ने आसानी से इंटीग्रेट कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ भी अगर न्यूमरेटर में 2x प्लस 5 बन जाए तो आसान हो जाएगा हम लोग को इंटीग्रेट करने में। तो 2x प्लस 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 4x प्लस 10, क्या ऊपर 4x प्लस 10 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 4x प्लस 11 है तो प्लस 1 लिख देंगे ना, 4x प्लस 10 प्लस 1, तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या लिख सकते हो, 4x प्लस 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5, क्या ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5, इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5,
+1/√2x+5। ठीक है ना, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर यहाँ भी इंटीग्रेशन dx अलग अलग कर सकते हैं, ये मैंने बताया था ना, fx + -gx अलग अलग करके लिख सकते हो। क्या इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, ऊपर में है 2x + 5, नीचे में है 2x + 5 का पावर 1/2। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा -½ दोनों पावर ऐड होगा तो ये हो जाएगा 2x + 5, पावर ऐड होगा तो 1 - ½ दैट इज ½ dx। ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 5 का पावर -½ अब आप आसानी से इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x + 5 का पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। तो 1/2 + 1 कितना होता है, 1/2 + 1 कितना होता है, 3/2। 2x + 5 टू द पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1। और कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड भी होगा। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 प्लस यहाँ पे 2x + 5 का पावर -½ है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो 2x + 5 -½ + 1 x⁴n dx वाला फार्मूला याद है ना, और यहाँ पे हो जाएगा -½ + 1। डिवाइड होगा किससे, डिवाइड होगा कोफिशिएंट ऑफ x से। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 प्लस कांस्टेंट c। ठीक है, इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेना। यहाँ पे 3/2 3/2 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंप्लीफाई इसको आप अच्छे से लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके। यहाँ से भी 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कैसे लिखा, क्योंकि मैंने बताया था x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर gx होता है, अगर x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x gx होता है डेट इज x² + 2 + c ये होता है ना, तो जब x के जगह एक लीनियर आ गया ax + b आ गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x इसका इंटीग्रेशन होगा ax + b का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, x का पावर n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x अगर है x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 + c, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ax + b का पावर n का इंटीग्रेशन, ये कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ax + b टू दी पावर n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड होगा डेट इज a प्लस ए कांस्टेंट c। ठीक है ना, ये आप लोग को पता है, तो कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बस यहाँ पे कुछ सोचना है कि ठीक है ना, कि डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो न्यूमरेटर में भी बन सकता है क्या, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी एग्जाम्पल्स किए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।